वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 10वीं तृतीय पाठ स्वराष्ट्रीय गौरवम। आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद, संस्कृत व्याख्या और संस्कृत व्याख्या के साथ में इसका हम प्रसंग व विशेष को समझेंगे। बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में भी प्रसंग के विषय में समझाया था कि हमको पूरे पाठ का प्रसंग किस प्रकार लिखना है। आप उस प्रसंग को समझ गए होंगे, फिर भी मैं पुनः एक बार और आपको इसका दोहरान करवाऊंगा। बच्चों, अब हम चलते हैं हमारा पद्य क्रमांक 8। हमारा पद्य क्रमांक 8 है समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावती भुवाम वर्ते राष्ट्रीय एकम निगजते। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, समान संस्कृति मताम, समान मानी एक समान, समान मानी एक समान, संस्कृति मताम मतलब संस्कृति को मानने वाला, संस्कृति को मानने वाले लोग। क्या हुआ बच्चों? एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों को यावती मान जितनी, यावती का अर्थ क्या बच्चों? जितनी। पितृ मान पैतृक, पितृ यानी पैतृक। पूर्ण भू, पूर्ण होता है पवित्र, पूर्ण का अर्थ क्या बच्चों? पवित्र। भू मानी पृथ्वी या भूमि। तो कहने का मतलब हो गया कि जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, जितनी पैतृक पवित्र भूमि है। अब बच्चों एक साथ अर्थ लीजिए इसका, एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों, एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, पवित्र भूमि है, तावती, तावती मानी उतनी, तावती उतनी ही, भूमा मानी भूमि, आवर्त्य मानी घेर कर, उतनी भूमि को घेर कर। आवर्त्य का क्या होता है बच्चों? घेर कर। तो उतनी भूमि को घेर कर राष्ट्रीय एकम, एक राष्ट्रीय, इतनी भूमि को घेर कर एक राष्ट्रीय निगजते माने कहा जाता है। इतनी भूमि को घेर कर, या अपन कह सकते हैं कि उस भूभाग को एक राष्ट्रीय कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस भूभाग को हम एक राष्ट्रीय कहते हैं, यह कहा जाता है। अब बच्चों, हमने आपको इसका हिंदी अनुवाद इसलिए बताया कि आप प्रसंग को आसानी से कर सको। अब हम चलते हैं अपने प्रसंग पर। तो बच्चों, हमने पूर्व में आपको बताया था कि हमारे पूरे पाठों के अंतर्गत ये वाली पंक्ति हमारी वैसे के वैसे ही रहेगी। इसको आप याद कर लेना, और याद करने की कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने लिखा है प्रस्तुत पद्यम। जो प्रस्तुत पद है वह अस्माकम पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक किससे बच्चों? स्पंदनाया यानी स्पंदना से, पाठ्य पुस्तक स्पंदना से स्वराष्ट्रीय गौरवम, स्वराष्ट्रीय गौरवम। ये क्या है बच्चों? पाठ है, पाठ है ना बच्चों। तो इति शीर्षक पाठात, ये शीर्षक पाठ से, ये शीर्षक पाठ से उद्धर्तम लिया गया है, शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब बच्चों, अस्मिन पद्य, इस पद के अंतर्गत, इस पद भाग में किसके बारे में बताया गया है? मैंने आपको बताया था कि इस पद के अंदर क्या बताया गया है कि समान संस्कृति से जो घिरा हुआ जो राष्ट्रीय है वो भूभाग एक राष्ट्रीय कहलाता है। तो वो हमको इसमें
लिखना है। तो अस्मिन् पद्ये, इस पद में बताया गया है कि समान संस्कृति मताम। देखिए बच्चों, समान संस्कृति मताम कहने का तात्पर्य समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की, मानने वाले लोगों की। तो लोगों की अब क्या लिखेंगे? जना नाम, जना नाम। ठीक है, समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जना नाम। अब किसको? भूभागे, जो भूभाग है, भूभाग है, उस भूभाग को क्या कहते हैं? भूभागे। भूभागे, भूभागे राष्ट्रीयम कथ्यते। उस भूभाग को, उस भूभागम राष्ट्रीयम या राष्ट्रीय, राष्ट्रीयम कथ्यते कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? राष्ट्रीय कहा जाता है। ठीक है, तो इस पद के अंदर हमारे मेन बात ये है कि समान संस्कृति के लोग जहां पर रहते हैं वह भूभाग को हम राष्ट्रीय कहते हैं। अब बच्चों इतना हमारा हो गया। अब केवल हमको क्या लिखना है? इति, इति वर्णयन्, ऐसा वर्णन, कथितम यत्, कथितम यत्। तो इस प्रकार बच्चों हमारा क्या हो गया? प्रसंग हो गया। अब प्रसंग में इतनी खास, इतनी कठिनाई वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको लिखना क्या है प्रसंग में? किताब का नाम लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, पद में जो बताया गया उसको लिखना है। इतना सा हमको प्रसंग में लिखना पड़ता है। अब बच्चों हम इस का एक बार हिंदी अनुवाद करते हैं जो आपके और अच्छी तरह समझ में आ सके। वैसे हमने आपको हिंदी अनुवाद बता दिया है, फिर भी पुनः एक बार और हिंदी अनुवाद को आप कर लेंगे। तो बच्चों हिंदी अनुवाद में है कि एक समान संस्कृति को, एक समान संस्कृति को, एक समान संस्कृति को मानने वाले, मानने वाले लोगों, मानने वाले लोगों की क्या है? जितनी लोगों की, जितनी, जितनी क्या बच्चों? पैतृक पवित्र भूमि है, जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, जितनी पैतृक पवित्र भूमि है उतनी, उतनी, उतनी क्या भूमि? उतनी भूमि को, उतनी भूमि को घेर कर, उतनी भूमि को घेर कर, अर्थात, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात उस भूभाग को, अर्थात उस भूभाग को, उस भूभाग को क्या कह सकते हैं? एक राष्ट्रीय कहा जाता है। उस भूभाग को एक राष्ट्रीय कहा जाता है। उस भूभाग को एक राष्ट्रीय कहा जाता है। तो बच्चों यह हमारा हिंदी अनुवाद हुआ कि एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है उतनी भूमि को घेर कर, अर्थात उस भूभाग को हम एक राष्ट्रीय कहा जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याख्या। अस्मिन्
यस्मिन पैतृक पुण्य भागे। क्या बच्चों? पैतृक पुण्य भागे, पैतृक पुण्य भागे तुल्य संस्कृति युक्ता, तुल्य संस्कृति युक्ता, समान संस्कृति वाला। जना निवसंति, लोग रहते हैं। कौन रहते हैं बच्चों? लोग रहते हैं। तो जना निवसंति, लोग रहते हैं। ठीक है, समान संस्कृति वाले लोग रहते हैं। स भूभागे, स भूभागे, उस भूभाग को, स भूभागे उस भूभाग को एकम राष्ट्रीय कथ्यते, एकम राष्ट्रीय कथ्यते, एकम राष्ट्रीय कथ्यते, उस भूभाग को एक राष्ट्रीय कहते हैं। समझ में आया बच्चों? हम उस भूभाग को एक राष्ट्रीय कहते हैं। अर्थात अर्थात सुन लीजिए बच्चों, अर्थात सेव माने वही, एक जैसे, वही एक जैसे मानी एक देश, वही एक देश, राष्ट्रीय वही एक देश, राष्ट्रीयम व राष्ट्रीयम व कथितुम, कथितुम शक्यते, कह सकते हैं, कथितुम शक्यते, कह सकते हैं। किसको? यत्र मानी जहां, किसको कह सकते हैं? यत्र जहां, जहां पर क्या हो? तुल्य संस्कृति युक्ता, समान संस्कृति युक्त जना भवंती, लोग होते हैं। जहां समान संस्कृति वाले लोग होते हैं उसे हम एक राष्ट्रीय कहते हैं। तो यत्र है तुल्य संस्कृति युक्ता, तुल्य संस्कृति युक्ता, समान संस्कृति वाले जना भवंती, लोग होते हैं। मतलब समान संस्कृति वाले लोग होते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों, यस्मिन पैतृक पुण्य भागे, जो हमारा पैतृक पुण्य भाग है, और तुल्य संस्कृति युक्त लोग मतलब समान संस्कृति वाले लोग जहाँ निवास करते हैं, सब भूभागे उस भूभाग को एक राष्ट्रीय कथ्यते, एक राष्ट्रीय कहा जाता है। अर्थात स एव, वही एक देश है, वही एक देश, राष्ट्रीय व कथितुम शक्यते, उसी देश को हम राष्ट्रीय कह सकते हैं यत्र जहां तुल्य संस्कृति युक्त लोग रहते हैं। अब बच्चों हम इसका विशेष पढ़ते हैं। हम विशेष में क्या लिखेंगे? विशेष में हमको यही लिखना है जो हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है समान संस्कृति जहां है वही एक राष्ट्रीय कहलाता है, तो वही हमारा विशेष है। जैसे कि हमने प्रसंग में लिखा था, है ना, यहां भी पढ़ा था। तो बच्चों कहने का मतलब लिखना वो ही है, लेकिन लिखने में थोड़ा फर्क है, तो उसको आप जान ले। हम लिखेंगे बच्चों विशेष में अत्र मानी यहां, अत्र मानी यहां सांस्कृतिक दृष्टया, किस दृष्टि से बच्चों? सांस्कृतिक दृष्टया, सांस्कृतिक दृष्टि से, राष्ट्र से, किसके? राष्ट्र से, सांस्कृतिक दृष्टि से राष्ट्र की परिभाषा प्रदत्ता, राष्ट्र की परिभाषा दी है। यह सांस्कृतिक दृष्टि से राष्ट्र की क्या दी है बच्चों? परिभाषा दी है। तो परिभाषा प्रदत्ता, परिभाषा प्रदत्ता, परिभाषा
दी है। अब आप बच्चों आगे कह सकते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से राष्ट्र की परिभाषा दी गई है और सांस्कृतिक समानता एवं राष्ट्र भवती। अब हम अंत में कह सकते हैं सांस्कृतिक समानतया, सांस्कृतिक समानतया क्या हो सकता है बच्चों? एवं राष्ट्र भवती, एवं राष्ट्रम भवती। तो बच्चों यह हमारा विशेष हुआ। विशेष में हमने लिखा है कि सांस्कृतिक दृष्टया राष्ट्र से परिभाषा प्रदत्ता कि सांस्कृतिक दृष्टि से राष्ट्र की परिभाषा, क्या बच्चों? परिभाषा प्रदत्ता, परिभाषा दी है और सांस्कृतिक समानतया, और सांस्कृतिक समानता ही राष्ट्रीय होता है। तो बच्चों इस प्रकार आज हमारा जो 8वां पद्य भाग है वो पूर्ण हुआ। इस भूभाग में, इस पद्य भाग में हमको ये बताया गया है कि हमारा एक राष्ट्र क्या है, उसको आज हमने समझा। तो बच्चों जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि पिछले में आने वाले वीडियो उन्हें निरंतर प्राप्त हो सके। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।